हाउ डू यू क्लेम एन इंश्योरेंस? बना लिया मैंने अपना इंश्योरेंस। अब किसको कौन सा इंश्योरेंस बनाना चाहिए, इसमें मेरी एक रिकमेंडेशन भी है। तो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो मेरी बाइक को 2 साल होने वाले हैं एंड टाइम आ गया था कि इंश्योरेंस बनाना है। बट मैंने सोचा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, क्योंकि पिछला जो इंश्योरेंस मैंने लिया था पॉलिसी बाजार से, उससे क्लेम लेते समय काफ़ी दिक्कतें आई और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि कौन सा इंश्योरेंस लेना सही है। तो इस वीडियो में इंश्योरेंस के ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिससे कि किसी को भी अगर इंश्योरेंस बनाना है या फिर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए इंश्योरेंस के ऊपर, तो इट विल बी आउट देयर। एंड ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ बाइक्स और 2 व्हीलर्स के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरी व्हीकल आउट देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बाइक खरीदते हो तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको मिलता है। बट अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी व्हीकल चला रहे हो एंड आपने किसी और के व्हीकल को हिट कर दिया या फिर किसी भी तरीके से डैमेज कर दिया, तो उस केस में आपके व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसके डैमेजेस कवर करेगा। एंड सिमिलरली, आपने खुद के व्हीकल को डैमेज कर दिया या फिर एक डैमेज हुआ आपके व्हीकल पे, पर आपको पता नहीं वो किसने किया, लेकिन आपको रिपेयर भी करना है, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है वो सब कवर करेगा। नाउ दैट द फर्स्ट एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कवर्ड, अब बात करते हैं जैसे कोई नई गाड़ी खरीदते हैं। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं अपनी बाइक का एग्जांपल लेता हूं। जब मैंने अपनी क्लासिक खरीदी तो 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिला मुझे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सब ठीक है। अब बाइक की 1 साल हो गई एंड मुझे इंश्योरेंस रिन्यू करना था, तो मैं पॉलिसी बाजार पे जाता हूँ एज मार्केटेड। मैंने बहुत एड्स भी देखे, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी देखा ही होगा। तो मैं पॉलिसी बाजार पे जाता हूँ एंड उसमें दिखाता है चीपेस्ट से अलग अलग प्राइसेस के होते हैं। तो मैंने देखा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था इंश्योरेंस के बारे में और पॉलिसीज़ के बारे में। तो देर वॉज वन ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड वो समथिंग अराउंड 780 या 800 के अप्रॉक्स था। तो मैंने वो बना लिया। अब मेरा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस सेकेंड ईयर के लिए रिन्यू हो गया एंड जो थर्ड पार्टी है वो 5 साल के लिए, तो वो तो चलता ही आ रहा है। फिर जब लद्दाख में मैं गया, वहाँ जो वो सीन हुआ, इंसिडेंट हुआ, एंड जब मैं वापस आता हूँ तब पता लगा पूरा प्रोसेस ये होता क्या है इंश्योरेंस क्लेम का। तो वो भी शेयर कर देता हूँ कि हाउ डू यू क्लेम एन इंश्योरेंस। तो इसमें पहली बात, अगर एक्सीडेंट हुआ है एंड इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो आपको पुलिस रिपोर्ट चाहिए। नहीं तो अगर फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डैमेज हो गया बाइक, तो उस केस में सबसे पहले क्लेम लेने के लिए क्या करना होता है, आपके बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स ये लेके आप डीलरशिप पे जाओ एंड देन आप अपनी बाइक दो। डीलरशिप आपको एक एस्टिमेट देगा कि ये सब डैमेजेस है एंड क्या क्या डैमेजेस कवर्ड हो सकता है। उसके बाद जिस भी कंपनी का आपका इंश्योरेंस है, एक सर्वेयर अलॉट होगा एंड देन वो आके उस डैमेजेस को, उस एस्टिमेट को अप्रूव करेगा। वो रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उसके अकॉर्डिंग ये डैमेज कवर्ड नहीं होगा इंश्योरेंस पे। फिर ये सब होने के बाद कंपनी उस बाइक पे काम स्टार्ट करती है एंड इवेंचुअली जितना भी ये लंबा खींचे, उसके बाद वो जो बिल होता है वो पूरा आपको पे करना है। एंड मेरे केस में, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करके, कि 60,000 बिल बना था एंड वो पूरा मैंने पे किया। उसके बाद इंश्योरेंस सर्वेयर को मैंने कॉल किया एंड देन उससे कांटेक्ट में था मैं। उसके बाद मुझे रिटर्न में 45,000 मिला। अब ये जो 15,000 का गैप है, उसका एक्सप्लेनेशन उसने मुझे ये दिया कि पहले तो आपका बाइक का डेप्रिसिएशन हुआ है, देन प्लास्टिक पार्ट्स का उसमें कुछ कटा है अमाउंट, देन कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि इंश्योरेंस में कवर नहीं होंगे, और फिर टैक्स वैक्स काट के उन्होंने बोला ये 15,000 ये है। एक तरीके से अगर देखें तो वो 15,000 को मेरा लॉस हुआ, डिप्रिशिएशन हुआ। तो अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि पॉलिसीज होती क्या है, इंश्योरेंस होता क्या है, आपको लेना कौन सा चाहिए, जो कि अब मैं शेयर करूंगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे डीलरशिप पे बताया गया कि जब भी आप ऐसे इंश्योरेंस लो, तो पॉलिसी लो, तो आप ट्राई करो कि कैशलेस लो। पहले तो सर्वेयर के लिए इतना रुकना नहीं पड़ता। कंपनी क्या करती है, बाइक का डैमेज देख के अपने आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देती है, या फिर इंटरनली उनका सर्वेयर आके देख के चला भी जाता है, बट इतना लेंदी प्रोसेस नहीं होता। एंड देन जब बाइक पूरी बन जाए तो आपको थोड़ा प्रोसेसिंग अमाउंट या फिर जो भी जैसे डिप्रिशिएट हुआ होगा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, वो आपको मिनिमल देना पड़ता है। एंड देन आप बाइक ले जाओ, बाकी का पूरा जो खर्चा हुआ है, जो भी पार्ट्स चेंज हुए हैं या फिर जो भी, वो कंपनी खुद ले लेगी, या फिर जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका टाई अप होगा वो कर लेगी। तो आज मैं सर्विस सेंटर जाके सबसे पहले यही पूछूंगा कि आपका कौन से इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, कैशलेस है या नहीं, एंड देन नील डेप्रिसिएशन है या नहीं। एक और चीज, जब मैंने अपने इंस्टा 360 के बारे में बताया था तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके, डीएम करके भी पूछा था कि आप शूट कौन सी सेटिंग पे करते हो, तो वो भी बता देता हूं। बट यार, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस कैमरा
क्या फुटेज कैप्चर करता है यार ये, इवन इन लो लाइट। चलो हाँ, तो सेटिंग था, मैं करंटली शूट करता हूँ 5.7 एट 60 FPS। ऐसे तो आप इसमें 8K तक शूट कर सकते हो भाई एट 30 FPS। मैंने थोड़ा कम करके रखा है 5.7 के 60 FPS। और जैसे इसमें 3 मोड है, डीवॉर्प, अल्ट्रा एंड मेगा, तो आप किसी से भी शूट कर सकते हो। बट जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि आप शूट करने के पहले एंड शूट करने के बाद भी इसको एडिटिंग में ठीक कर सकते हो। एंड यस, Insta360 से जो भी फुटेज आप लोगे, आपको इसके ऐप से पहले उसे एक्सपोर्ट करना होगा, आपको जिस भी की फ्रेम का वो पार्ट चाहिए, और एल्स आप उसे एज अ 360 वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप उसे एज अ MP4 वीडियो यूज कर पाओगे। कुछ भी बोलो यार, कैमरा तगड़ा है। और उससे भी ज़्यादा मस्त है इसका ये क्लैंप। भाई मैंने काफ़ी सारे क्लैंप यूज़ करे हैं, पर जो कॉन्फिडेंस इस क्लैंप को यूज़ करके आता है ना, वो भाई पूरी बिल्ड क्वालिटी इसकी मेटल की है, एकदम सॉलिड। और यहाँ पे ग्रिप भी बढ़िया है, तो इसको लगा कि ना ही शेक होता है ना ही कोई वॉबल है। बढ़िया है भाई, आपका कैमरा इसमें सेफ है। तो देखो, लद्दाख के बाद जो क्लेम लिया था मैंने, वैसा नहीं चाहिए भाई। इस बार प्रोसेस चाहिए मुझे एकदम स्मूथ। बना लिया मैंने अपना इंश्योरेंस। और लास्ट टाइम जैसा आपको पता ही है, लद्दाख के बाद जो बाइक पूरी रिपेयर हुई थी, उसमें मैंने खुद से पॉलिसी बाज़ार से बनाया था। तो अजय भैया ने मेरे को पहले ही बोल दिया कि अगर कैशलेस चाहिए तो आके डायरेक्ट शोरूम से बनाना। तो इस बार डायरेक्ट इन्हें मैंने कॉल किया, इन्होंने बोला आ जाओ शोरूम पे है, जो भी जिसके साथ भी टाई अप है। तो इस बार मैंने बनाया इफ़को टोक्यो के साथ। तो इफ़को टोक्यो के साथ आपका टाई अप है? हम लोग इफ़को टोक्यो के साथ टाई अप है। तो अजय दा, मुझे बताओ कि क्या क्या टाइप का होता है? 3 टाइप का है ना? 3 टाइप का। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? पहला हो गया नॉर्मल पॉलिसी, उसमें आपका प्रीमियम कम आता है, बट लेकिन उसमें बेनिफिट कम मिलता है। जैसे जो भी अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर जो मेटल पार्ट रहेगा, जो प्लास्टिक का पार्ट रहेगा, प्लास्टिक में आपका 50% देगा, और मेटल पार्ट में जो भी होगा उसमें आपका गाड़ी का एज के हिसाब से 5% 10% करके घटा के आपका ये असेसमेंट बनाने के बाद पेमेंट देगा। उसके ऊपर हो गया जैसे आपका नील पॉलिसी। नील में क्या हो गया, उसमें आपका जो प्लास्टिक जो भी हो और जो मेटल भी है, सभी में वो आपका 100% ही अलाउ करता है। जो अलाउ उसमें आपको 100% देगा। अब उसमें कुछ आइटम रहता है, कंज्यूमर आइटम जो आपका अलाउ नहीं होता है, तो वो नहीं देता है, बट 100% ही वो अलाउ करता है। और थर्ड नंबर हो गया आपका नीलडेप RTA। नीलडेप तो आपको बोल ही दिया है। RTA हो गया आपका रिटर्न टू इनवॉइस। बाइक का जो आपका इनवॉइस वैल्यू था, वो आपको जब गाड़ी चोरी होने से भी वो आपको रिटर्न मिलता है पूरा, मतलब जो इनवॉइस है इंश्योरेंस बनाते समय उसका 95%। उसका पूरा मिलता है। तो ठीक है यार, मैं भी वही रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप बनाओ तो कैशलेस। पॉलिसी बाजार में मत बनाइए, क्योंकि पॉलिसी बाजार में एक्चुअली भैया तो जेन्युइनली बनाया था। बहुत लोग हैं, जैसे अगर डीलर में बनाने आएंगे तो गाड़ी का अगर पॉलिसी बाइक लैप्स हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी, तो बाइक का एविडेंस लेते हैं, राइट लेफ्ट सभी सब फोटो लेते हैं, उसके बाद ही वो पॉलिसी रजिस्टर होता है। पॉलिसी बाजार में क्या होता है, जैसे बाइक आपका फोटो शूट नहीं ले, डायरेक्ट आप लोग चेक करेंगे जितना अमाउंट बोलेगा बना दिया। लेकिन उसी कारण वो पॉलिसी जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको डाउट करके वो लोग बहुत पैसा कमा के देता है। तो पुलिस वो सब आपका जैसे वेरीफाई करता नहीं है, कभी खत्म हो गया उसके बाद बनाते तो बिना फोटो करके हो जाता है। बाद में एक्सीडेंट होता है, उसके बाद पुलिस बनाने जाता है। तो डीलर में तो नहीं बना सकती, लेकिन जितना हो सके डीलर मतलब लेस मत कीजिएगा। पॉलिसी रहती है 1 सप्ताह 15 दिन रहते हैं, वो रिन्यू कर दीजिएगा, बेटर है। कि कब क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा, कोई बोल नहीं सकता। तो इस बार मैंने भी वही पिछले बार से सीख ले लिया कि क्योंकि लास्ट टाइम मेरा बिल आया था 60,000 और उसका माथा पकड़ के कितना मिला? 45,000 मिला। सोचो 15,000 नुकसान हो गया ना। अगर वो आपको डीलर में रहते हार्डली आपका 2-3 हज़ार आता है। वही जो भी प्रोसेसिंग चार्ज और प्लास्टिक का। सोचो इतना डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में सीखो। ठीक है अजय, थैंक यू। ओके, अभी निकलता हूँ। ठीक है, बन गया अपना इंश्योरेंस। अभी मैं ज़रा बता दूँ, आई पेड 3534। 2800 रुपये का आ रहा था नीलडेप और 3500 रुपये का था नीलडेप प्लस RTA। जैसे मैंने बताया रिटर्न टू इनवॉइस। तो चोरी का डर तो रहता ही है भाई,
तो मैंने वो भी ले ही लिया। थर्ड पार्टी तो अपना 2028 तक है, और ये फर्स्ट पार्टी आ गया अपना 2026 तक। टोटल IDV इसमें दे रहा है 1,51,592। अब किसको कौन सा इंश्योरेंस बनाना चाहिए, इसमें मेरी एक रिकमेंडेशन भी है एंड लोगों का अपना खुद का यूज़ केस होगा। तो इन माई ओपिनियन अगर आप अपनी बाइक को ऑन अ रेगुलर बेसिस चलाते हो तो एक अच्छा नील डेप इंश्योरेंस आप लो फ्रॉम द शोरूम कैशलेस। इसमें आपका कोई सरदर्द नहीं है। आपकी बाइक पे डैमेज होता है, बनता है, आप घर ले आओ, जो भी बिल होगा वो कंपनी वाले समझेंगे अपना, आपको बस थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। सेकंड, अगर आप ऐसे जगह रहते हो जहाँ पे चोरी का खतरा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो ऐसे प्लेसेस में जहाँ चोरी का खतरा है, तो आप ये ले सकते हो। और जो तीसरा है वो नॉर्मल, आपकी बाइक अगर बहुत कम चलती है, आप कभी कभार निकालते हो, तो नॉर्मल वाला कर लो। और एक केस ये बन सकता है कि आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, थर्ड पार्टी तो चलता ही आ रहा है, बट आप अपनी बाइक से बहुत दूर हो, यू आर नॉट ऑपरेटिंग योर बाइक मे बी फॉर 6 months, अ ईयर और सो, क्योंकि आप शायद बहुत लंबे वेकेशन पे हो या फिर आप कहीं शिफ्ट हो गए अपने बाइक से दूर। तो उस केस में आप रहने ही दो फर्स्ट पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो ऑलरेडी है। एंड जब आप वापस आओगे अपने बाइक पे, देन यू कैन विजिट द डीलरशिप एंड देन अपने बाइक पे और डीलरशिप का जिसके साथ टाई अप होगा उसका बना लेना आप। तो अपनी बाइक का फुल सर्विस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं टायर अगर चेंज करूंगा तो उस पर बनाऊंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की स्टॉक टायर जो मैंने पिछला लगाया था मैक्सिस, एंड जो मैं अभी आगे लगाने वाला हूं, उन तीनों का बढ़िया रिव्यू एंड एक्सपीरियंस। चलो ये वीडियो इतना ही था, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा है तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए आए हो तो कंटेंट देखो, प्लेलिस्ट है चैनल पे अलग अलग राइड्स के, अलग अलग ट्रैवल सीरीज़ के, तो वो भी देख सकते हो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।